हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं साइंस का, जो कि क्लास 9 से रिलेटेड है। फर्स्ट चैप्टर है मैटर, आपका मैटर इन सराउंडिंग्स। उसको आज हम क्लियर करेंगे कि मैटर इन सराउंडिंग्स में है क्या। तो हम पहले बात करते हैं व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या है। एनीथिंग दैट हैज मास इन अ क्वाइट स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करती हो, जो हमारे आसपास हो, वो सभी मैटर है। तो मैटर, तो ये है मैटर आपका पदार्थ, जिसे हम बोलते हैं। मैटर बनता कैसे है? मैटर बनता है पार्टिकल्स से। मैटर बनता है पार्टिकल्स से। तो पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती होगी। पार्टिकल्स मतलब कण, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती होंगी। वही प्रॉपर्टीज आज हमें रिकॉर्ड करनी है। तो पार्टिकल्स सबसे पहले हम बोलते हैं दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। फर्स्ट, कंटिन्यूअसली मूविंग पार्टिकल्स। पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग पार्टिकल्स। कहने का मतलब ये कि पार्टिकल्स कभी रिमेन नहीं रहेंगे, स्टैटिक पोजीशन में रहेंगे, हमेशा मूव करते रहेंगे, दे आर इन कंटिन्यूअसली मूविंग पोजीशन। उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, हैव स्पेस बिटवीन देम, हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। जैसे बाद में क्लियर करेंगे। थर्ड पॉइंट आपका जो है, थर्ड पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर। हर एक पार्टिकल्स अपने आप को अट्रैक्ट करता है, तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो पहले इनको हम क्लियर करते हैं क्या। फर्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मींस क्या है, अगर आपने एक टम्बलर, एक ग्लास के अंदर कुछ पानी लिया है और उस पानी के अंदर आपने कुछ चीनी क्रिस्टल्स डाल दिए हैं शुगर के, अगर आप उसको स्टिर करते हो, घोलते हो, तो आप देखोगे चीनी के कण जो है लगातार घूमते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल्स लगातार घूमते रहते हैं। उसके बाद है हैव स्पेस बिटवीन देम। आपने देखा कि पानी के अंदर चीनी जो है कुछ समय तक घूमती है और उसके बाद में चीनी उसमें से गायब हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो चीनी जो थी, जो चीनी के क्रिस्टल्स थे, जो शुगर के क्रिस्टल्स थे, वो पानी के, पानी मतलब वाटर, वाटर का मतलब क्या, H2O। H2O मतलब क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बीच में जो स्पेस है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो स्पेस है, उनके बीच में जाकर क्रिस्टल्स, शुगर क्रिस्टल जाके बैठ जाते हैं, जिस वजह से आपको शुगर दिखाई नहीं देती है। लास्ट है आपका दे अट्रैक्ट ईच अदर। हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। आपने देखा होगा कि ये नहीं है कि चीनी के कुछ क्रिस्टल्स हैं, आपने घोला है पानी के अंदर, तो चीनी के कुछ क्रिस्टल्स हैं, उसके अंदर सिर्फ एक दो क्रिस्टल्स ऊपर घूमेंगे, बाकी सब क्रिस्टल सेटल डाउन होंगे। नहीं, सारे क्रिस्टल्स घूमेंगे, धीरे धीरे सारे क्रिस्टल्स नीचे नीचे बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये क्लियर हो चुका है हमारा कि ये हमारी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है आपके पास? हमारे पास तीन स्टेट्स होते हैं मैटर के, सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। आप एग्जांपल ले लो इसके अंदर, सॉलिड का कोई भी एग्जांपल ले लो। सॉलिड में आप ले लेते हो आइस, सॉलिड है। लिक्विड में वाटर ले लो आप, और गैस में आप कोई भी ले लो, एलपीजी, सीएनजी, कोई भी गैस ले लो आप। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल हो गया। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में होता क्या है? सॉलिड में मोस्टली जो आप देखोगे कि सॉलिड के अंदर अगर हम उसके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करें तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं काफी आपस में टाइटली अटैच्ड होते हैं, मतलब उनके बीच में स्पेस नहीं होता है, टाइटली कंबाइंड होते हैं। तो इसका मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है काफी स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सॉलिड के बीच में। इसलिए उनका मास और उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, दे हैव फिक्स मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, अगर आप कोई चीज लेने जाते हो तो ये उसका मास कम हो जाएगा कुछ समय रखने पर, नहीं, सॉलिड का मास जो है वही रहेगा और उसका वॉल्यूम भी सेम रहेगा, वॉल्यूम भी चेंज नहीं करेगा। अगर आप लिक्विड की बात करो, वाटर की बात करो, तो वाटर के अंदर हम ये मानते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर कि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, लिटिल स्पेस बिटवीन देम, मतलब उनके पास लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कंपेयर टू सॉलिड। इट मींस उसके पास फिक्स मास तो होता है, फिक्स मास तो फिक्स होता है, लेकिन उनके पास फिक्स मास के साथ उनके पास क्या होता है, बोलो, उनके पास वॉल्यूम जो होता है वो भी फिक्स रहता है। ठीक है, और उनकी शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, नो फिक्स शेप, नो फिक्स शेप।
इट मीन इसका मतलब क्या है कि अगर आप वाटर को किसी कंटेनर में डालते हो, किसी ग्लास में डालते हो, तो आपका पानी सिलेंडर शेप का बन जाएगा, बाउल में डालोगे बाउल शेप का बन जाएगा। तो वाटर की ये प्रॉपर्टी होगी। अब आप एलपीजी गैस की बात करते हो, गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर फ्रीली मूविंग, उनके पार्टिकल्स काफी फ्री होते हैं और उनके पास बोल सकते हैं कि उनका मास भी फिक्स नहीं होता और उनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। तो इट मींस हम ये बोल सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है जो स्मॉलर क्लासेस में भी और आपका पास जो जूनियर सीनियर क्लासेस होते हैं उनके अंदर भी। तो ये आपका डिफरेंस था सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर आते हैं। जैसे अगर आप बोलो कि बोन्स और टीथ सॉलिड फॉर्म में होते हैं, आपको पता सबको, हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। और इसी तरह ब्लड जो होता है आपका, ब्लड और वाटर जो है आपका वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और एयर जो होता है आपका वो गैस फॉर्म में होता है। तो ये सभी जो स्टेट्स ऑफ मैटर है हमारे बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस फॉर्म में भी। तो आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन खत्म करने से पहले आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो तभी मिल पाएगी आपको जब आप चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लोगे।